ये 7 को टॉपिक हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। अब देखो ध्यान से सुनना, जो पिछला क्लास नहीं किए हो, डायरेक्ट ये क्लास कर रहे हो, वो पहले जाके पहला वाला क्लास करना, ठीक है, पार्ट 1। उसके बाद आके ये क्लास करना, क्योंकि अगर मान लो पहला क्लास क्लियर नहीं होगा तुम लोग का, तो फिर आज जो पढ़ बताएंगे वो ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी का छूट गया होगा तो वो पहले जाके पहला क्लास कर लेना जो यूट्यूब पे है, ठीक है ना। पार्ट 1 होगा लिखा हुआ, और उसमें ये 7 टॉपिक लिखा हुआ होगा उसके थंबनेल में, देख के उसको पूरा अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखो आगे अंक में हम बताए थे कि अंक होता है टोटल 10 तो 1 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नहीं 9, सिर्फ 9 तक, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग को याद है। तो 0 से लेके 9 तक को क्या बोलते हैं, डिजिट, है ना। और इसी डिजिट्स को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनती है, एक संख्या। क्या बनती है, संख्या, है ना। देखो ना क्या बन गया है, 3456। ये क्या हो गया है, संख्या। और अकेला एक डिजिट भी है तो ये भी संख्या भी हो सकती है। ये ऐसा नहीं कि डिजिट है तो संख्या नहीं होगा, ये संख्या भी हो सकती है। लेकिन इसको हम 7 को क्या लिखते हैं, 0 7, यानी 2 को डिजिट एक साथ लिखते हैं, तब वो संख्या होती है। अकेला वो डिजिट ही कहलाता है। क्लियर हो रहा है। तो ये 10 को डिजिट है और इसी से मिलकर क्या बनता है, संख्या। जितनी भी दुनिया में संख्या बनेगी वो सब इसी 10 डिजिट से मिलकर बनेगी, इसके अलावा कोई 11वां डिजिट नहीं है। बात समझ आया। तो अब देखो ये संख्या है यानी नंबर, और अब इस संख्या को, जो इस संख्या में डिजिट का क्रम है, हम उसको बाई तरफ से गिनते हैं, जैसे कि यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। यानी ये पहला जो सबसे बाएं तरफ का जो ये पहला अंक है उसको इकाई बोलेंगे, दूसरा वाले को दहाई, तीसरा को सैकड़ा और चौथा को हजार, है ना। तो जो इसका अपना वैल्यू है, अपना मूल्य, उसको कहेंगे अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य। और जो इसका स्थान है, स्थान, उसको कहेंगे इसका स्थानीय मान। स्थान क्या है, इकाई का, तो 6 गुने 1 बराबर 6, ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान। यानी स्थानीय मान निकालने के लिए जो अंक है ना, उस अंक का अपना मूल्य और वो अंक जो संख्या के जिस स्थान पर है उस स्थान से उसका गुना, दोनों जब करेंगे तो क्या आएगा, उसका स्थानीय मान आएगा। तो देखो इसका अपना मूल्य कितना है, 6, यानी अंकित मूल्य 6 है, और इसका स्थान कौन सा है, इकाई, तो 6 गुने 1 यानी 6 आ गया। फिर इसी तरह अगर 5 का निकालना है तो 5 का अंकित मूल्य गुने इसका स्थान क्या है, 10, यानी 5 दाएं कितना आ जाएगा, 50। फिर इसी तरह 4 का, तो 4 गुने 100 यानी 400। फिर 3 का स्थानीय मान, तो 3 गुने, अब 3 कौन से स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, तो 3000 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये होता है स्थानीय मान। अब देखो जोड़ बताए थे, यानी दो संख्या का जोड़। दो संख्या को कब जोड़ेंगे, देखो अगर कोई संख्या मान लो 8 है और फिर यहाँ पर 9 है, तो अब अगर तुमको कोई बोलेगा कि 8 को 9 में जोड़े तब ना जोड़ोगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ना 8 9 को हम जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कोई साइन नहीं दिख रहा है। जब तक कोई साइन नहीं हो जोड़ या घटाव का, तब तक कैसे हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए इसमें प्लस और इसमें भी प्लस दे सकते हैं, ठीक है। यानी या फिर 8 + 9 ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट सीधा। क्या लिख सकते हैं, 8 + 9, तो भी क्या कहलाएगा, जोड़। तो 8 9 हो जाएगा सीधे 17। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे -8 + 9, तो अब क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि एक तो माइनस में हो गया, एक प्लस में, तो क्या आ जाएगा, एक, और जो बड़ा है वो आ जाएगा साइन, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि जोड़ने के लिए जो है ना, दोनों में एक जैसा साइन चाहिए। यहाँ पर जो 8 और 9 को जोड़े हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में प्लस है तो जोड़ दिए हैं, नहीं। इसमें भी ये 9 का प्लस है, ये बीच में जो प्लस है वो किसका प्लस है, 9 का। ये 8 का भी प्लस है, लेकिन इधर है, दिख नहीं रहा है। माइनस हम लिखते हैं तो पूरा दिखा के लिखते हैं, प्लस हम छुपा के भी रख सकते हैं। मतलब 8 को अगर हम सीधे 8 लिखें तो इसका ये मतलब है कि ये +8 है, लेकिन अगर हम इसको माइनस लगा दें इसमें, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये -8 है। तो जोड़ तब होगा जब दोनों का एक ही जैसा साइन हो, और घटाव तब होगा जब दोनों का
अलग अलग साइन, ठीक है। तो इसी तरह 8 माइनस और -9 ये दोनों क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि दोनों का एक ही जैसा साइन है, दोनों का निगेटिव है। तो 8 और 17 और साइन क्या आएगा, जो दोनों में है, जो दोनों में तो हो जाएगा -17, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर +8 रहे और -9 रहे तो यहाँ दिखा भी दिए, सॉरी इधर क्या होगा, ये घट जाएगा, क्योंकि एक तो प्लस एक तो माइनस, दोनों अलग अलग साइन हो गया, तो ये घट जाएगा। तो क्या आएगा, 1, और साइन किसका आएगा, माइनस, यानी बड़ा वाला साइन आएगा, ठीक है। याद रहेगा कि अलग अलग साइन वाला घट जाएगा, एक जैसा साइन वाला जुड़ जाएगा। जब एक ही जैसा साइन रहेगा दोनों में तो जो आएगा जुड़ के वो वही साइन आएगा, और अलग अलग रहेगा साइन तो किसका साइन आएगा, बड़े वाले का, नहीं माइनस का नहीं, बड़े वाले का। अगर यहीं पे -8 अब +9 रहता तो क्या -1 आता, नहीं, क्या आता, +1, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बड़े वाले का साइन आता है। क्लियर हुआ, जोड़ घटा हो गया, ठीक है। अब देखो छोटी बड़ी संख्या, यानी कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, जैसे कि -10 और +12, ये दोनों में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है कि 10 बड़ा है, ये तो सिंपल है। लेकिन इसी में अगर हम +10 और -12 लिखे, अब बताओ कौन बड़ा है, +10 बड़ा है ना। क्यों बड़ा है +10, क्योंकि 10 के पास जो 10 है वो अपना है, 12 के साथ जो 12 है वो कर्ज है, क्या, तो जिसके पास कर्ज है वो छोटा होता है, जिसके पास कर्ज नहीं है वो बड़ा होता है ना। बात समझ में, तो बड़ा छोटा। अब बताओ 0 और -100 ये दोनों में से कौन बड़ा होगा, 0 क्यों बड़ा होगा, इसके पास, हाँ, क्योंकि इसके पास कोई कर्ज नहीं है, और जो 100 है ये 100 कर्ज लेकर के है, ये 100 क्या है, कर्ज लेकर के, इसलिए ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ये अगर 100 कमाया तो इसका अपना होगा, ये 100 हो जाएगा, लेकिन ये 100 कमाया तो ये 100 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ज चुकाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। बस हम इतना ही जो है पिछले क्लास में बताए थे। अब हम आगे आज जो बताने जा रहे हैं उसको तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखो आज जोड़ घटाव तक हो गया था, अब आज जो हम शुरू करेंगे वो 8वां टॉपिक होगा ना, वो हम शुरू करेंगे गुना से। किससे, गुना से। ठीक से लिखा देखो 8वां टॉपिक क्या हो जाएगा, थोड़ा समझा देंगे आपने लिखा मतलब सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो अब देखो आज का जो टॉपिक है वो गुना और भाग। अभी तक तो हम यही सोच रहे हैं पढ़ाने का, लेकिन अगर टाइम ज्यादा रहा, ठीक ठाक टाइम रहा तो आगे भी हम पढ़ाएंगे। देखो गुना भाग तुम लोग बचपन से बनाते आए हैं, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ाएंगे बेसिक, उसका कुछ मतलब है। यहाँ पर हम गुना और भाग को कोई दूसरी तरीके से बताएंगे। तुम लोग अभी तक जो गुना किए होंगे वो जैसे कि मान लो इस तरीके से रहा हो कोई नंबर, और यहाँ पर 6 से ऐसे गुना कर देना, है ना। क्या आएगा, 6 चौके 24 के 4, 6 छक्के 36 और 2 38 के 8, 6 सत्ते 42 और 3 45, 45 के 5, अच्छे दिया 18 4 22। ये गुना है तुम लोग की नजर में, है ना, गुना है। गुना का असल मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ना, यानी पहाड़ा पढ़ना का मतलब सुना है। जैसे अगर यहाँ पर 4 है गुने 6 है तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना, 6 बार पढ़ना, फिर 6 का पहाड़ा 6 बार, फिर 7 का पहाड़ा 6 बार और 3 का पहाड़ा भी 6 बार, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या यहाँ पर तुमको कोई साइन वगैरह दिख रहा है गुना के अलावा? अब हम इसी को अगर -7 आप गुने 8 करें तो अब बताओ क्या आएगा, ये भी तो गुना है ना।
क्या आएगा? ये पहले आएगा 8 सत्ते 56, लेकिन अब साइन की मेन दिक्कत है। साइन क्या आएगा? माइनस क्यों आएगा? बड़ा है, 7 तो छोटा है। देखो अब वो जोड़ घटाव का रूल गया, अब गुना का साइन के लिए गुना का अलग रूल है। वो क्या है समझो ध्यान से। हम लिखते हैं यहाँ प्लस गुने प्लस, यानी प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक। फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को अगर प्लस से गुणा करेंगे तो भी माइनस, और माइनस को अगर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस। तो अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि ये तो हो गया माइनस, 7 के साथ है माइनस, लेकिन 8 के साथ कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो पहले तो संख्या का गुणा कर लो, 7 अट्ठे 56 हो गया। अब साइन का गुणा करो, एक में माइनस एक में प्लस, तो माइनस गुने प्लस यानी माइनस प्लस, देखो माइनस गुने प्लस क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ इसलिए क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? अब अगर हम इसी को -3 गुने -4 करें तो क्या आएगा? कैसे प्लस आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो क्या आएगा? प्लस 12। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है, अब तुम उठो, बताओ -2 गुने -3 और गुने -4 क्या होगा? बताओ। तुम लोग बना के रख लो अपने मन में, ठीक है? ये हल्ला नहीं करो। क्या बताई हो? +24 बताइए, है ना? तुम बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ, कल से पल में निकलना है, नहीं निकलना है? देखो चलो ठीक है, तुम बताओ। पंद्रह। पहले संख्या का गुना ठीक से कर लो। तो 15 कैसे आ जाएगा? जोड़ दियो क्या? तो संख्या का गुना नहीं होगा। तुम बताओ तो आवाज क्या आएगा? -24 पक्का? तुम कितना बोली हो? +24 है ना? अच्छा, -24 के पक्ष में कितना है? हाथ उठाओ। और +24 के पक्ष में कितना है? कोई नहीं, कोई नहीं है +24 के पक्ष में, पक्का? तुमको कैसे +24 आ गया? देखो ध्यान से, बैठो, पहले संख्या को गुणा कर लो। 2 तिया 6, 6 चौके 24। अब साइन पर आ जाओ। पहले माइनस, पहले जैसे 2 को पहले 3 से गुणा किए हैं, तो वैसे ही 2 के साइन को पहले 3 के साइन से गुणा करेंगे। तो ये माइनस गुने ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस को एक इस माइनस से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ तक में क्या आया? प्लस। जैसे 2 या 6 आया तो 6 को ना 4 से गुणा किए हैं, क्या 3 को किए हैं 4 से? नहीं। जो 2 को 3 से किए 6 आ गया, तब आगे अब कितना से किए? 6 से किए ना 4 को। तो वैसे ही जब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब प्लस को करेंगे किससे? माइनस। तो प्लस माइनस, पहले माइनस माइनस हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। फाइनल क्या आएगा? माइनस। तो ये -24 हो गया, ठीक है? यानी -24 वाला जीत गया, ठीक है? वैसे वोट भी ज्यादा पड़ा था -24 वाले।
क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब देखो, अब एक ठो सवाल का जवाब और दो। -9 गुने 8 गुने -4, ठीक है। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, अपना बना के मन में रखो, ठीक है, सबको नहीं बताना है, ठीक है। तुम बताओ, तुम बताओ जल्दी, बना के रख लो अपना मन में, रहे एक पर ठीक हो जाएगा। कॉपी में बनाना है, बंद करो कॉपी, कॉपी नहीं खोलना है अभी, कॉपी में कोई नहीं बनाएगा, बंद करो। ये कॉपी में बनाने का सवाल है? मतलब नहीं बोलेंगे नहीं हम, लेकिन इतना सा नहीं बोला कॉपी में करेगा है? कोई कॉपी खोला तो बहुत मार मारेंगे पीछे। अरे पगलवा क्या कर रहा है? हाँ बताओ, तुम संख्या छोड़ दो अभी, अगर संख्या का गुना ऐसे नहीं होता है, तुम साइन बताओ क्या आएगा? नहीं, प्लस आएगा। प्लस सही है? हाँ पक्का? उठो, कैसे प्लस होगा बताओ, फिर से बोलो थोड़ा अच्छा से। किधर से गुना करेंगे? 9 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। स्पष्ट बताओ ना प्लस क्यों होगा, वो हम बस वही पूछ रहे हैं, बाकी क्या है उससे हमको मतलब नहीं। राकेश जी खड़े हो जाइए, तो बताइए प्लस क्यों होगा? प्लस होगा ये आप मानते हैं, तो प्लस क्यों होगा? अच्छा, और इसके साइन से नहीं गुना होगा? प्लस 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 होगा, मतलब कि तुमने कहने का ही मतलब है कि माइनस से सीधा ही माइनस को गुना करेंगे? हम नहीं करेंगे वैसा, हम क्यों मानेंगे तुम्हारी बात? हम पहले ही माइनस से इसको गुना करेंगे, तब इससे फिर इसको गुना करेंगे। अब बताओ क्यों, कैसे आएगा? समझ में आया बात? तुमको बोलने में क्या हो रहा था? बैठो, ये माइनस को ये वाले प्लस से गुना करेंगे, कोई साइन नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस को जब माइनस को प्लस से जब गुना किए, माइनस को प्लस से जब गुना किए तो क्या आया? माइनस, ठीक, माइनस आ गया। अब इस माइनस से इस माइनस को गुना करेंगे, क्या आएगा? माइनस माइनस, तो फाइनल क्या आएगा? प्लस, ठीक है। लेकिन प्रोसेस को ठीक से बताओ भाई। हाँ तुम सही कर रहे थे वैसे, ये माइनस से ये माइनस को भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह ऐसा सही नहीं होगा, कहीं पे गलती हो जाएगा। अगर यहीं पे चार्ट हो रहा था तो क्या पहला से सीधे लास्ट वाले को करता? इसीलिए मतलब कि एक सुव्यवस्थित तरीके से चलो ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो 9 × 72, अब 72 चौके को तुम लोग कॉपी में गुना कर रहा था ना, देखो 72 को 4 से गुना करना है, तो 72 कैसे लिखा था? पहले 7 बाद में तो गुना जो होगा 72 गुने 4 है ना, तो पहले 4 का 2 से गुना होगा, तो 4 दूना 4 दूना 6, वाह वेरी गुड, ताली मारो ताली मारो, 4 दूना 6, ठीक है। और उसके बाद 4 सत्ते 28 हो गया, क्या आ गया कि नहीं? 288 सही है तुम लोग का, लेकिन चुरा के कॉपी में बनाया हम देखें, आधे देखे हैं। चलो समझ में आ गया, 288 ठीक है ना, गलती तो नहीं है। चलो अब और देखो, अभी तो शुरुआत हुआ है गुना, ठीक है, आगे आगे देखो क्या होता है। देखो अब बताओ तो क्या आएगा? है बोलना नहीं, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, तुम उठ जाओ। हाँ बताओ, तुम माइनस प्लस वगैरह कुछ नहीं बताना तुमको, सीधा से बताओ तुम आंसर क्या आएगा। देखो ध्यान अगर चला गया है वहां, चुपचाप रहो,
किसी के मुंह से आवाज निकला तो आगे थपिया देंगे, पक्का बोल रहे हैं। चला गया ध्यान, क्या आएगा बोलो? नहीं पता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम समझाएंगे, पता चल जाएगा। बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। तुम बताओ। हाँ उठो उठो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? खड़ी हो जाओ ना पहले। हाँ बताओ। नहीं पता, बैठो। पीछे है कोई, उठाओ उसको, हाथ को भगो। अब तू क्या होगा? क्या होगा? नहीं पता? नहीं, तुम बताओ दीपक जी। बैठ जाओ। उधर का ताक रहा, पीछे हाथ आगे करो। कौन तरीका है मतलब डांस के एकदम पोजीशन में खड़ा हो जाता है, खड़ा करके सीधा खड़ा हो, सावधान रूप से। बता, जीरो होगा? कहाँ से जीरो आ जाएगा? बताओ जरा सा। तुमको इतना बड़ा संख्या लिख दिया, तुमको जीरो दिख रहा है? कैसे जीरो हो जाएगा? क्या जीरो हो जाएगा पूरा? यस सर। अरे तो तुमको नहीं दिखा? हम शुरुआते में बता दिए थे कि अगर ध्यान दे दिए हो तो मुंह बंद कर लो। जब जीरो आ गया है और सब गुना ही है ना, देखो तो कहीं कुछ कोई और है, ठीक है। लेकिन एक और बात पता है, खैर छोड़ो, वो आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी तुम लोग नहीं बताएंगे, अभी तुम लोग ये समझो कि देखो 9 गुने जो -7 है ना, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में रहेगा ना, तब इसको और अच्छी तरीके से गुना माना जाएगा। अभी कंफ्यूजन होगा कि गुना के बाद फिर माइनस है, तो 7 गुना में है या नहीं है ना। तो अभी हम अगर देते हैं ऐसा, तो तुम लोग मान के चलना कि गुना ही है। जैसे ब्रैकेट नहीं दे रहा है तो मान के चलना क्या, गुना ही है। तो अब देखो 4 का 0 से होगा 0, फिर 0 का 9 से होगा 0, फिर 0 से 7 का होगा 0, फिर 0 से 8 का होगा 0। और जब 0 ही है तो 0 ही है वो, फिर माइनस प्लस की बात ही नहीं है। क्या जब 0 आ गया तो 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। 0 का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं को ही हम मैथमेटिक्स में 0 बोलते हैं ना। तो बस 0 है तो 0 है, बात समझना है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बताओगे 9 गुने 7 गुने -8 गुने -2 गुने नहीं गुने चलो अब तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो तो बताओ तो। नहीं तुमको नहीं, हाँ मतलब कि 0 आएगा या नहीं ये बताओ हमको बस, बाकी दूसरा चीज छोड़ो। गुना करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 0 नहीं आएगा। कितना आदमी को लग रहा है कि 0 आएगा? हाथ उठाओ तो। 0 नहीं आएगा? 0 आएगा? नहीं बताओ, कितना आदमी को लग रहा है कि 0 आएगा? नहीं आएगा। अच्छा कितना को लग रहा है कि नहीं आएगा 0? हाथ उठाओ तो। तुमको नहीं लग रहा 0 आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा पक्का? तो खड़ी हो जाओ तुम, बताओ 0 क्यों नहीं आएगा? वेरी गुड, बैठो। देखो तुम लोग को थोड़ा सा चेक कर रहे थे हम, ये 0 प्लस में है, गुना में नहीं है। तो जब गुना में नहीं है तो 0 क्यों आएगा? ये सब का गुना हो जाएगा
जो आएगा बस वो लिखा जाएगा, क्योंकि जीरो जुड़ेगा भी तो कोई चेंज नहीं होगा। तो फाइनल आएगा क्या, देखो 9 सकते 63, 63 को 8 फिर 8 गुना 16, 63 को 16 से गुना करो, ठीक है। तो 63 को 16 से गुना करेंगे, 16 के 48 के 8, 16 6 के 96 होता है, 96 4 100 यानी 1008 आएगा, ठीक है। देखो बड़ा बड़ा गुना अब तुम लोग को थोड़ा लगता होगा कि सर बड़का है, तो कैसे होगा गुना, कोई बड़ी बात नहीं है। गुना का मतलब देखो दो चीज गुना में ध्यान रखना, पहला पहाड़ा ठीक से याद करना, कम से कम 20 तक पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए। और दूसरा जब गुना करते टाइम ना माइंड को थोड़ा सा साफ करना, एकदम मतलब ध्यान केंद्रित करके करना। जैसे अभी देखो हम 9 सकते 63 गुना किए, क्या 63 कहीं पर लिखे? नहीं लिखे। 8 गुना 16 गुना किए, 16 कहीं पर लिखे? नहीं लिखे। अब 16 को हम 63 से मन में ही गुना करते हैं, ठीक है। 63 में पहले 3 आता है, बाद में 6, फिर 16 में डायरेक्ट हम 16 से ही गुना करते हैं, हम 1 6 से नहीं किए, क्योंकि 1 6 से करेंगे तो गुना करके फिर जोड़ना पड़ेगा, तो मन में ही उतना करना थोड़ा ठीक बात नहीं है। तो क्या किए, 63 को सीधे 16 से गुना कर दिए, तो 16 तिया 48 के 8, और उसके बाद अब 6 बचा ना गुना करने के लिए, तो 16 6 के 96, और उसके बाद 48 का 8 हासिल है, तो 96 में 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 100। 96 में 4 जुड़ेगा तो 100 ना। अब 100 को 8 से पहले लिखेंगे, 1000 नहीं होगा। अब साइन नहीं किए अभी, दे रहे हैं, साइन क्या आएगा पता है? माइनस आ जाएगा, क्या आएगा बोलो, ठीक से देख लो, प्लस 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 माइनस माइनस फिर माइनस माइनस, फाइनल क्या आएगा यानी प्लस 1008। और अगर प्लस यहाँ पर हम नहीं भी दे तो भी ये प्लस में ही समझो। क्या गुना क्लियर हो रहा है? अब और देखो गुना, गुना के लिए और देखो, ठीक है। अब बताओ तो तुम, अब बन जाएगा, गुना करो, लो ना जाते हैं, करो गुना, खड़े हो जाओ तो तुम, हाँ नहीं तुम बैठो लो, उसको राजेश नाम है तुम्हारा, अरे तुम खड़ी रहो तो बैठ क्या, तुम बताओ ना आंसर, मुझसे दूसरा बात कर रहा है। क्या पूछ रहा था उससे अभी, हमको एकदम सही से बताना, क्या पूछ रहे थे? ट्रांसलेशन? नहीं सर, कुछ नहीं। हमको लगा कि तुम पूछ रहे हो कि इसका आंसर क्या आएगा। नहीं सर। अच्छा, अब एक जो ईमानदारी वाली बात बताना, क्या तुमको समझ में नहीं आया है? आया है तो फिर बताओ इसका आंसर। 63, वो तो हम लिख देंगे, साइन क्या आएगा वो तो बताओ। पक्का प्लस? ठीक से देख लो बउआ, सही है? तुमको नहीं समझ में आया अभी तक, कहाँ दिक्कत हो रहा है बताओ? गुना करना नहीं आता, पहाड़ा याद है? कहाँ तक पहाड़ा याद है? कहाँ? 15 तक याद है, पक्का याद है? 7 का पारा सुनो, हाँ हंसो नहीं, सुनाओ 7 का पारा। शर्म लग रहा है या डर लग रहा है? देखो अब तुम खुद बताओ, जिसको गुना में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या उसको हम त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं अभी कुछ तुक बनता है? नहीं सर। अभी गुना में भी बहुत ऐसी बात बता रहे हैं और बताएंगे और बता दिए हैं जो तुम लोग को नया लग रहा होगा। गुना सिर्फ ये थोड़ी है, ये गुना नहीं है जिसको तुम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, सिर्फ यही गुना नहीं है, ठीक है। नहीं बनेगा ये, पारा नहीं बताओगी? हाँ सुनो, बस 63 तक ही रुक जाओ, 7 9 63, और 1 से अगर हम किसी संख्या को गुना करते हैं तो उतना ही रहता है, तो 63 गुने 1, 63 इकाई 63, तो ये आ गया 63, ठीक है। अब साइन का, तो साइन यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस को माइनस से गुना किए तो माइनस, फिर इस माइनस से इस माइनस को गुना किए तो प्लस, फाइनल क्या आया प्लस 63,
ये तो इजी है, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। अब दूसरा बताओ तुम, -3 गुने -2 गुने 2। अब इसका आंसर बताओ। बताओ। देखो तुम लोग बोल रही हो, आवाज यहाँ तक आ रहा है। मन में बोलती है तो पता नहीं कैसे आवाज बाहर आ जाता है। करो गुना, मतलब बना के रखो, लेकिन मन में आवाज नहीं निकलना चाहिए बाहर, उसको डिस्टर्ब होगा। और साथ साथ हमने भी जल्दी बताओ ना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बोलो। 12। ठीक है, 12 ठीक है। साइन क्या आएगा? अच्छा से देखो, प्लस आएगा पक्का। अब हमको बस एक तो जवाब दे दो तुम, उसके बाद हम तुमको दोबारा खड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस कैसे आएगा यहाँ? प्लस सही है तुम्हारा, एकदम सही है, लेकिन प्लस आएगा कैसे? माइनस आएगा। हम अभी बोल भी दिए कि प्लस तुम्हारा एकदम सही है, आप बोल रहे कि माइनस आएगा। माइनस कैसे आएगा फिर बताओ। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि प्लस आएगा, लेकिन प्लस कैसे आएगा वो बताना। कौन प्लस है? देखो, बैठो और एकदम ध्यान दो इधर, बाकी कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ इसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तुम लोग ध्यान नहीं देना। ये माइनस है, ये तो 3 गुना 6 गुना 12 हो गया, लिख दिया हम 12, ठीक। ये माइनस है, इस माइनस को पहले इस माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ लिख दिया। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस आएगा। अब फिर इस प्लस से इसके साइन को गुना करेंगे, लेकिन इसका साइन माइनस नहीं है, क्या है? प्लस। तो प्लस गुने प्लस क्या आता है? प्लस। तो फाइनल क्या आ जाएगा? प्लस 12। तुमको कैसे फिर माइनस प्लस आ रहा है? ये तुम अब कोई जरूरी नहीं है, तुम मान लो कि हम तुमको ये वाला रटवाए हैं, ये चार्ट जो है तो याद हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकता। देखो ना, अब मेरे साथ बोलो, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। इसको याद कर लो, ठीक है। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। फिर से बोलो, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब उठो, अब बताओ। हंस का है, देखो सुनो ध्यान से। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल वही बच्चा पढ़े जिसको आगे आए समझ में और हम आगे बढ़ जाए। हम जब बोले हैं पहले भी तुम लोग को कि हमको सिखाना है, तो हम हर एक स्टूडेंट पर ध्यान देंगे इंडिविजुअली, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत ये भी हो सकता है कि मान लो हम इसको समझा रहे हैं, अभी कोई और छूट जाए जिसको हम स्टेशन नहीं उठा पाए, तो अपने से भी बोल सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, और नहीं बोलोगे तो बाद में जिंदगी भर तुमको पछतावा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको नहीं लगता है कि अब इससे ज़्यादा टाइम तुमको इस सब चीज़ में कोई और टीचर दे पाएगा, हमको ऐसा नहीं लगता, ठीक है। तो बाद में पछतावा हो, उससे अच्छा है कि अभी पूछ लेना अगर दिक्कत हो तो, ठीक है ना। सबको बोलना है। चलो अब तुम बताओ, -4 और गुने -3, बस इसी का आंसर बताओ सर क्या आएगा। पूरा आंसर बताना है तुमको शुरू से लास्ट तक। माइक आप डाल लो। तुम ही लोग को पूछेगा, कोई बात अच्छा कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ
बताओ इसका आंसर 12 होगा। साइन क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस आएगा। कैसे माइनस आएगा? हल्ला नहीं, बोलो कैसे माइनस आएगा? प्लस आएगा। कैसे प्लस आएगा? माइनस को किससे गुणा करेंगे? माइनस को प्लस से गुणा करेंगे। यहाँ पर है क्या, तुम ये बताओ, दोनों संख्या में क्या क्या साइन है? दोनों में माइनस है ना, तो प्लस कहाँ से आ गया? जब दोनों में माइनस है तो किसको किससे गुणा करेंगे? दोनों में माइनस है ना, तो फिर प्लस क्यों बोल रही हो तुम? दोनों में माइनस है तो किससे गुणा करेंगे? दोनों माइनस से ही करेंगे ना। इस माइनस को इस माइनस से, तो बताओ इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। वहां देखो, वहां देखो, तुम इधर क्यों देख रही हो? यहाँ देखो ना, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ है ना, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस आएगा। इसीलिए हम तुमको इसी वाले इस पर दिए हैं, ताकि वहां देखो तो प्लस आएगा। और 4 दिया 12, तुम बता चुके हो भाई, प्लस 12 आएगा। ठीक, अब बताओ -3 और गुणे 2 क्या आएगा? साइन बताओ, सिर्फ साइन बताओ, साइन। दिक्कत हो रहा तो वहां देख लो। आ गया समझ में? बन जाएगा। क्या आएगा? कैसे आएगा? क्योंकि जब माइनस को प्लस से गुणा करते तो क्या आता है? माइनस। बराबर नहीं है रही, बराबर नहीं समझ में आती, उन्हीं का समझाया ना, तो उसी का साइन है। ठीक है, बैठो, हो गया। अब तुम उठो, अब सुनो, तुम्ही से बात करना। तुम बताओ तो -6 और गुणे -3 क्या आएगा? माइनस आएगा। वहां देखो, ध्यान से देखो। बोलो जोर से। माइनस प्लस प्लस आएगा, है ना। और संख्या क्या आएगा गुणा करके? यानी प्लस 18 होगा। ठीक है, अब बताओ तो -3 और गुणे फिर इसको क्या लिखे थे? -3 और गुणे 4। अब बताओ क्या आएगा? उसके देखो ना, पानी से गिर रही है। नहीं ठीक है, बना के रखो। -12 समझ में आ गया? बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत बताओ? देखो दिक्कत हो अभी बता दो, ठीक है। चलो तो अब आगे चलें। गुना अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ, बैठो। हाँ बोलो। हाँ भाई बता ही रहे, तुम उसका टेंशन नहीं लो, बिना समझ में हम आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। चलो अब पहले समझ लो, उसके बाद हम पूछेंगे, ठीक है। ध्यान रखना। ये क्या है? और ये 4 गुना होगा? ठीक है, इसको रगड़ दो। गुना होगा? 8 गुना 16
देखो समझो, ये दोनों अलग अलग बिरादरी का है और ये दोनों एक ही बिरादरी का है। जब एक ही बिरादरी आपस में मिलता है तो वो दोनों एक ही हो जाता है, लेकिन अलग अलग बिरादरी अगर एक जगह बैठे तो वो दोनों अलग, मतलब बैठता है ठीक है, लेकिन क्या हुआ, रहने दो, वो बैटरी जो है छोड़ो उसको, या ध्यान दो, छोड़ो। समझ में आ रहा है कुछ? ये दोनों अलग अलग बिरादरी का है तो ये दोनों एक रहेगा लेकिन दिखेगा अलग ही, लेकिन ये दोनों एक ही बिरादरी का है, जब एक साथ आ जाएगा तो मिलके एक ही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यानी अगर कोई अल्फाबेट को हम कोई नंबर से गुना करते हैं तो वो दोनों अलग अलग दिखाता है, सिर्फ गुना का साइन हट जाएगा। देखो ना, ए और 4 दोनों के बीच में गुना है, गुना हट गया, और नंबर को पहले लिख देना, अल्फाबेट को बाद में लिख देना। जैसे अगर हम y को 8 से गुना किए तो क्या आएगा, 8y। क्या y 8 ऐसे लिखेंगे? ठीक है, ऊपर वाला सही है, 8y। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब अगर हम a को, ज्यादा हो जाएगा, छोड़, हम अभी a को ऐसे गुना कर रहे थे तो थोड़ा और लंबा रूप चलाएगा। क्लियर हो रहा है? ये गुना। अब एक चीज और बताओ, -y आप गुने -4, यह गुना है, ठीक है? क्या आएगा? +4 पक्का? +4y होगा। देखो y को 4 से गुना करेंगे 4y, क्या? और वही चीज है, ऐसा नहीं कि दोनों नंबर ही रहे तो माइनस माइनस का गुना होगा, कुछ रहे, ये दोनों का गुना हो गया। अब ये दोनों साइन खत्म कहानी, अब साइन साइन अपना समझेगा, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे +4y। क्लियर हुआ? अब लास्ट चीज बता दो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा हाँ बता दो, ठीक रहेगा। √2 आप गुने 8, अब बताओ, दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं, क्या गुना होगा? कितना आएगा? 8 गुना 16 नहीं होगा? ये बेचारा बहुत गरीब है, हाँ मजाक नहीं कर रहा, गरीब इसलिए है कि बहुत छोटा है, अपरिमेय संख्या है, और ये ठहरा अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय परिमेय तुम लोग को अभी अगर नहीं समझ में आता तो वो बताएंगे, हालांकि पढ़ा चुके हैं, है ना? खैर जो भी हो, तो ये दोनों एक ही बिरादरी का रहते हुए ना अलग अलग है ना, मतलब ये रुसा हुआ है इससे, तो ये 8√2 दोनों बैठेगा एक साथ फिर भी अलग रहेगा। लेकिन यहीं पर देखो, अगर 8 गुने √4 रहे, अब बताओ क्या आएगा आंसर? आए? कौन बोला है 16? खड़ा हो जरा सा, नहीं उठ जाओ, जो बोला है 16 खड़े हो जाओ, बताओ 16 कैसे आएगा? जल्दी बताओ 16 कैसे आएगा? कभी कभी ना गलती से भी सही बोला जाता है, बात समझ? हाँ बोलो क्या आएगा? हाँ उसको समझाओ जरा, बुला गया पगला, बुला कैसे जाता है? जब बुला गया कोई ना कोई कारण ना होगा ना, बुला गया ही बोलना पड़ता, बुला गया। सही बोला है ना, तो इसलिए ना खड़ा करवाया। बैठो, हमेशा कोई जरूरी नहीं कि गलत वाले कोई खड़ा करवाए, सही है, कैसे सही दिखा रहा है। यहाँ पर हल्ला नहीं करो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर बताओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है ना, इसीलिए √2 को √2 ही रखेंगे हम, ये बाहर नहीं निकलेगा। तो 8 को √2 से गुना करेंगे तो 8√2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 8 गुने √4 जो है, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकल जाएगा और 2 आएगा, है ना? अब वर्गमूल क्या होता है वो भी तुमको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आता होगा तो समझ में आ गया, नहीं भी आता होगा तो बस ये मान लो सिर्फ
कि रूट अंडर 4 का वर्गमूल आएगा 2। और जब 2 आ गया तो इसको लिखेंगे 8 गुने 2 यानी फाइनल 16 है ना। चलो क्लियर हो रहा है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब एक और बात बताओ, रूट 2 और गुने रूट 2 कितना आएगा? देखो दोनों एक ही जैसा है, एक ही बिरादरी का है, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अभी यहीं पर छोड़ दो, इधर आ जाओ। जैसे a को अगर हम a से गुना करें तो ये दोनों एक ही बिरादरी का है, तो a का पावर हो जाएगा 2, यानी एक ही को लिखाएगा और जितना रहेगा ना उतना इसका पावर बन जाएगा। इसको बोलते हैं घात यानी पावर। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। वैसे ही b गुने b क्या हो जाएगा? अब b गुने b अब क्या होगा? क्लियर हुआ? अब देखो जैसे इतना बराबर इतना लिखे, क्या b इतना को क्लियर हुआ? b गुने ये बराबर ये, तो ये बराबर ये, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए याद है जब रूट 3 में, हाँ जब रूट 3 का ऐसे रहता था तो इसको क्या लिखते हैं? रूट 3 गुने, तो वैसे ही रूट 2 गुने रूट 2 है ना, तो ये रूट 2 का स्क्वायर हो गया। देखो यानी रूट 2 और उसका पावर हो जाएगा 2। और हम ब्रैकेट क्यों किया पता है? क्योंकि ये सिर्फ 2 ही का स्क्वायर नहीं है, रूट का भी स्क्वायर है, और जब ऐसा दिखे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आता है ये 2। क्लियर हो रहा है? वैसे ही यहाँ भी ये स्क्वायर से रूट कट के आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। अब एक चीज और ध्यान दो, क्या a को हम b से गुना करेंगे तो भी आएगा a स्क्वायर? दोनों अलग अलग है, सीधे क्या लिखाएगा? ab। क्लियर हो रहा है? ab क्या लिखाएगा? अब बताओ माइनस a अब गुने माइनस c बराबर इसका आंसर बता दो। प्लस ac। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? पक्का हो गया ना? गुना हो गया। बस एक चीज और समझो गुना में, ठीक है? अब ये हो गया, ठीक है? अब ध्यान दो, गुना छोड़ दो, नहीं करना है, बस साइन बताओ हमको क्या आएगा, जल्दी से बताओ। कैसे इतना जल्दी बता दिया? याद है? देखो अगर बहुत ज्यादा रहे ना तो गुना करने की जरूरत नहीं है, बस साइन को गिन लो। क्या तो माइनस है? 1 2 3 4 5 6। अगर जोड़ा लग गया तो प्लस, जोड़ा नहीं लगा तो माइनस, जोड़ा लग गया तो प्लस, जोड़ा नहीं लगा तो माइनस। तो 6 को जो है तो जोड़ा लग रहा है ना, अगर 5 को रहता तो माइनस आएगा, लेकिन अभी क्या आएगा? प्लस आएगा। क्लियर हुआ? मतलब जोड़ा लग गया है 6 को है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब जो हम बताने जा रहे हैं वो भाग के साथ गुना, यानी भाग, अब भाग बताने जा रहे हैं और उसमें फिर गुना को ऐड करेंगे, ठीक है? चलो भाग पे चले हम। गुना हो गया, क्लियर हुआ? अब एक तो और बात हमको बता दो, तुम लोग सब मिल के बताना। ये जो कैंपस बना हुआ है अपना SR एकेडमी का, इसको अगर हम 0 से गुना कर दे तो क्या आएगा? क्या आएगा? है ना? 0 से गुना करने का मतलब क्या? जला दो इसको, खत्म कर दो, क्या जाएगा? 0। ईटा को अगर 0 से गुना करें, है ना? अगर -2 को 0 से गुना करें तो -0। कुछों को 0 से गुना करो, क्लियर हो गया? चलो अब आगे अपने लोग हम चलते हैं भाग पे। इस पे क्या ये भाग, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। ठीक, समझो इधर, समझो 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 पहले। भाग का ये साइन होता है, ठीक? यहाँ पर जो आता है
इसको कहते हैं भाजक। यहाँ पर जो आता है इसको कहते हैं, यहाँ पर जो रहता है उसको कहते हैं, और यहाँ पर जो रहता है उसको कहते हैं। क्या क्लियर हो रहा है? ये तुम्हारा भाग है। ठीक, अब चलो यहाँ पे हम दे दिए हैं 8, यहाँ पे दे दिए हैं 2। तुमको क्वेश्चन में बस ये और ये दिया रहेगा, ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा। अब कहेगा कि भाग बनाओ, तो भाग बनाने के लिए अब क्या करेंगे? भाग बनाने के लिए गुना करेंगे। देखो कितनी अच्छी बात बोला है, भाग बनाने के लिए क्या करेंगे? गुना। इसीलिए भाग से पहले गुना बताया। क्या करना है कि इस 2 से इस 8 को तोड़ना है, ठीक है, या फिर ये समझो कि इस 2 से ये पूरा का पूरा 8 लाके इस 8 को खत्म करना है, ठीक है। यानी कहीं पे 8 घटा हुआ है, यहाँ से लाके यहाँ सेट करेंगे और घट के आ जाएगा 0 और घटा देंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ ये 8 हम ऐसे ही अपने से यहाँ ले गए हैं, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। इस 2 से इस 8 में भाग देने का ये मतलब है कि इस 2 का पहाड़ा पढ़ के 8 लाना है। कितना लाना है? 8। इस 2 का पहाड़ा पढ़ के 8 लाना है, यानी भाजक का क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। और क्या लाना है पहाड़ा पढ़ के? भाज्य लाना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 8 आता है 2 के पहाड़ा में? 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ठीक है। तो 2 चौके 8, तो 8 आया, 0 हो गया। लेकिन जो 4 है, 4 2 का पहाड़ा 4 पे पढ़ के 8 है ना, तो वो 4 कहाँ जाएगा? यानी जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा? भाग। अब 8 यहाँ लिखेंगे ना, लिख दिए पहले भी, लेकिन फिर से लिखेंगे, इसको मिटा दो। ये हम यहाँ से लाए थे, पहचान लिए थे, अब ले लिखो 8 आ जाएगा यहाँ। 8 में से 8 गया 0, माइनस का साइन नहीं देना। अब 8 लिख के क्या करना है? घटा देना है। वैसे ही अगर हम 6 में 3 से भाग देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या लाएंगे? 6 लाएंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 6 गया 0। ये क्या है? भाजक। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक। अब देखो एक और चीज तुम लोग को बताते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब ये भाग तुम लोग बना लिए हो ना, अब अपने से चेक कर लो कि हमारा भाग सही है कि नहीं, ठीक है। तो गुना सिखा दिए, भाज्य कितना था? बराबर। भाजक कितना है? 3। गुना है ना, गुना। भागफल कितना है? 2। शेषफल कितना है? दोनों बराबर एक साथ है, मतलब एक जैसा आना चाहिए। 6 है इधर, 3 दूना 6 में 0 जोड़ेंगे 0। वाह वाह, ताली मारो सब। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 0 गुना कर दी थी पगलनिया, क्या आ जाएगा? 6 बराबर 6। देखो है ना, तुम लोग को भाग बनाने आता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाग को चेक करना आज पहली बार हम सिखाए, ठीक। और इसी को अप्लाई करना अब कहाँ ले चलो, कहाँ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, याद है? A बराबर BQ प्लस R, यही है। अब तुम लोग कहोगे कि सर देखो बेसिक बता रहे हैं, लेकिन चले गए कहाँ? सीधे 10वां पर। इसी को बोलते हैं लिंक करके पढ़ना। क्या इससे अलग है? यहाँ पर बता दो कोई भी। भाज्य को बोलते हैं A, भाजक को B, भागफल को Q और शेषफल को R। सॉरी 0 नहीं, सही सही बोला। याद आया? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब हम एक तो प्रॉपर भाग बता देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो एक तो प्रॉपर भाग देख लो कैसे बनता है। जैसे मान लो हम 9 के पहाड़ा से बना रहे हैं 3 0 8 0 9, ठीक है, क्योंकि बेसिक भाग हम बता दिए भाग का क्या मतलब होता है। अब देखो 9 से इसमें भाग देंगे
9 भाजक है और ये जो है बीच में क्या है, भाज्य। सबसे पहले 9 से हम लगाने की कोशिश करेंगे कितना में, 3 में, लेकिन 9 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है और 3 छोटा है। याद रखना, जब भाज्य छोटा हो भाजक बड़ा हो तो भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर की बात है, सिर्फ दशमलव में लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगेगा, ठीक है, अभी नहीं लगेगा। तो अब 3 के बाद भी तो भाज्य में कुछ ना कुछ है, तो उसको साथ में ले लेंगे, यानी 3 के साथ अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब 30 हो जाएगा ये, तो अब 30 तो बड़ा हो गया 9 से, तो अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 9 का पहाड़ा करके हम कोशिश करेंगे कि 30 आ जाए, कोशिश करेंगे कि 30 आ जाए, लेकिन अब आएगा नहीं आएगा वो तो उसकी मर्जी है ना। तो 9 का पहाड़ा आता है, पढ़ो, 9 तिया 27 आएगा, 9 इकाई 9 दूना 18, 9 इकाई 9, 9 दूना 18 तिया 27 है ना, और चौके अगर चले जाए तो 36 आ जाएगा, तो भाजक बड़ा हो जाएगा है ना, 36 बड़ा हो जाएगा, यानी जो भागफल जो आएगा यहाँ पर मतलब ये कर गुणा करके वो बड़ा हो जाएगा और भाज्य छोटा हो जाएगा, तो नहीं ना घट पाएगा, इसलिए इससे ना हमेशा छोटा आना चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो 9 तिया 27। अब देखो 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें से ये ले लेंगे, क्या आ जाएगा 10। अब 10 में से 7 गया तो 3। अब ये 2 में से 2 गया 0। कितना आदमी काट देता है इसे, गलत है, नहीं काटना चाहिए, ठीक है, नहीं काटना चाहिए, ठीक। यहाँ पर हमेशा 0 देंगे। अब इसका भी हम तरीका बताते हैं कि आखिर 0 ही क्यों देंगे, काटेंगे क्यों नहीं, क्या है ये 0, देखो काटेंगे क्यों नहीं। मान लो 10 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आया तुमको 20 आ रहा है, ठीक, 20 नहीं, रुको, 15 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 25 और 5 इतना 255 है, 15 मतलब 255 और ले लो, हटाओ 54। अब देखो 15 से पहले तो हम 2 में लगाएंगे, नहीं रहेगा, अब किस में लगाएंगे 25 में, तो 25 तो नहीं आएगा 15 के पार में, तो 15 इकाई 15 लगेगा। अब देखो 5 में से 5 गया 0, कट जाएगा, और 2 में से 1 गया 1। अब हम उतारेंगे ये वाला 5 यहाँ, देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है काटने को, क्या काटना खराब बात है कि नहीं है, इसीलिए भाग में कभी काटना नहीं है, क्या देना है 0 देना है। अब 0 देंगे तो क्या आएगा, ये 105, क्या आएगा 105, क्लियर है। बस यही बताने के लिए हम बताए थे, मेन भाग हमारा यहाँ है। देखो अब 3 आया घटा के, अब 3 पे ये वाला 8 आएगा 38, अब 9 में फिर 38, 9 से 38 में आएंगे तो 9 चौके 36 है ना, 9 चौके 36, 8 में से गया 3 में से 3 गया 0, अब ये वाला 0 आएगा 20, 9 दूना 0 में से 8 नहीं जाएगा, 1 लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 1, 1 में से गया 0, अब ये वाला 9, 29, 9 तिया 2 और 0, ठीक है, क्लियर हो गया। ये ऊपर भाग है, ठीक है। अब 0, हाँ तो 0 ही रहेगा ना, 0 वाला भाग है। अब देखो जीरो से हमको बहुत प्यार है, हम 0 बहुत यूज करते हैं कोई भी चीज में, क्योंकि 0 किसमें जो आएगा 2 ही तो लिखे हम इसमें, इसमें ना, हाँ तो 2 ही ना आएगा, कोई जरूरी नहीं है, भाग बनाए तो क्या शेष 0 ही आएगा हमेशा, भाग में शेष 0 ही आए ये कोई जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि शेष जो है वो भाजक से छोटा आ जाए, तो क्या छोटा है, याद रखना शेष जो आएगा हमेशा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, या तो 0 होगा या भाजक से छोटा होगा, ना तो भाजक के बराबर होगा ना उससे बड़ा होगा, क्लियर हुआ। भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होगा, क्लियर है, ध्यान रखना। ये कुछ भी आ सकता है, हम अभी सिंपल भाग बता रहे हैं, वो दशमलव देखिए हम इसको काट भी 0 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर उससे थोड़ा अलग होगा ये, इसलिए हम बता रहे हैं। 7 से भाग देंगे एक बार में लग जाएगा,
एक 7 इकाई 9 में से 7 गया 2। अब ये वाला 0 यहाँ उतरेगा। 7 गुना क्या आएगा? 0 में से 4 नहीं जाएगा, 1 लेंगे 10, 10 में 4 गया। अब ये 1 में से 1 गया। अब ये वाला 0 उतरेगा। 7 अट्ठे 10 में 6 गया, 5 में 5 गया। अब ये वाला 0 उतर दिया है, ये वाला 0 उतरेगा। 40 7 कितना होगा? 7 छक्के 42, 7 पंचे हाँ 35, 5 आएगा 0। ये वाला 4 54, 7 सत्ते आएगा 49, नहीं आया इसमें। 14 में से 9 गया 5, 4 में 4 गया 0। देखो ये 14 में से 5 कैसे गया? देखो 4 में से 9 नहीं जाएगा, इसमें से 1 में हो जाएगा 14। 14 में से 9 गया 5। किधर हुआ? अब हम बता ही रहे हैं उनको अभी 9 है यहाँ, ठीक है। ये 18 है, 2 है, पगला गया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो हल्ला चिल्ला नहीं करो, हम है ना। चलो अब देखो 9 दूना कट गया पूरा। अब क्या उतरेगा? 24। वाह 24 सीधे नहीं उतरेगा, पहले 2 एक ही अंक उतारेंगे। अब हम इस यही बताने के लिए यहाँ भी बताते हैं, लेकिन यहाँ वैसा स्थिति नहीं बना, इसलिए वो बताना पड़ा। देखो ये 2 है ना, इस 2 को हम जो उतारे तो अब ये 2 जो है इससे छोटा है, यानी भाज्य जो है वो भाजक से छोटा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जब कोई नया संख्या यहाँ से यहाँ आएगा, नया संख्या, उसमें इससे भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर एक 0 देंगे, उसके बाद अगला संख्या उतारेंगे। क्लियर हो रहा है? ये मेन है भाग में, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या उतारेंगे हम? 4। अब लग रहा है ना, क्या हो जाएगा? 24 है तो अब 9 गुना 18, तो 14 में से हट गया 6 और इधर बच गया 1 में से गया 6 आ गया आंसर, है ना। तो देखो यही बताने के लिए बताए थे, जब कोई नया संख्या उतरेगा उसमें भाग नहीं लग रहा है तो क्या आएगा? पहले वहां 0 देंगे, उसके बाद कोई नया संख्या उतारेंगे। इधर वो भाग, ये भाग का बेसिक है। अब गुना के साथ साथ भाग देखो, जैसे मान लो 6/4, ये क्या है? ये मेन यही है। वो तो भाग तो सबको आ रहा था, अब हम चल रहे हैं आगे, ठीक है। भाग में अब आगे चल रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ नहीं था। ये बताओ क्या होगा? कितना आएगा? बताओ जल्दी। 6/4, 6/4 मतलब क्या? देखो 6 पहले है तो 6, अब भाग 4 बाद में तो 4, ऐसे, इसी का मतलब हुआ 6/4, ठीक है। तो देखो यहाँ भी पहाड़ा ही है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होता है? जैसे देखो 6 से अगर हम 6 में अगर 4 से ऐसे भागते हैं तो 4 गुना 4 इकाई 4 इकाई 4 इकाई 4 इकाई 4, 2 से आ गया, ये भाग अलग हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है 6/4 का मतलब कि सीधे काट दो दोनों को, ठीक है। ये समझो चाकू है, अब देखो हम काट रहे हैं। काटने के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा ऐसा ऐसा पहाड़ा ऐसा जिसमें दोनों संख्या आ जाए, जिसके पहाड़ा में दोनों संख्या आ जाए। जैसे 4 है तो 4 के पहाड़ा में अगर 1 का पहाड़ा पढ़ें तो 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में, 6 बार में, तो कोई चेंज तो होगा नहीं, फिर 6/4 जाए। 2 का पहाड़ा पढ़ें, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा पढ़ें, 2 का पहाड़ा, देखो ध्यान रखना, 2 का पहाड़ा, ठीक। तो 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़े, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े? 2 बार। तो कितना आया? 4। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के क्या आया? 4 ना। तो अब 4 हटा के 2 ले लेंगे और फिर 2 का ही पहाड़ा पढ़ के क्या लाना है? 6। वैसे काटेंगे, ऐसा नहीं कि 2 का पहाड़ा पढ़ के 4 को काट दिए और फिर 3 का पहाड़ा पढ़ के 6 को काट देंगे, नहीं। 2 का पहाड़ा पढ़ के 4 को काटेंगे तो फिर 2 ही का पहाड़ा पढ़ के 6 को काटेंगे, यानी एक ही पहाड़ा से दोनों काटेंगे। तो 2 के पहाड़ा से फिर 6 काटेंगे तो 2 तिया, यानी कि 3/2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, अब नहीं कटेगा, अब कोई के पहाड़ा में नहीं आएगा। उसी तरह से पूछ करो 9/6,
कितना के पारे से कटेगा? 3 के पारे से 3 तिया 9 और 3 दूना 6। इसी तरह 7/21। अब बताओ क्या कैसे कटेगा? 7 के पारा में डायरेक्ट कटेगा। 7 1 7 7 तिया 21। अब देखो 20 और बट्टा 7। अब बताओ क्या कटेगा? देखो 20 के पहाड़ा में 7 नहीं आएगा, 7 के पहाड़ा में 20 नहीं आएगा, और कोई ऐसा पहाड़ा भी नहीं है जिसमें दोनों आ जाए, है ना? तो नहीं कटेगा, तो 20/7 ही रहेगा। लेकिन अब और आगे चलो, यहाँ से अब देखो अगर गुना हम 7 लिख दें तो क्या आएगा आंसर? चलो अब भाग में गुना ऐड हो रहा है, याद है बोले थे क्या आएगा? पक्का 20 आएगा। देख लिया ठीक से? कट जाएगा 7 से, पक्की वाली बात। देखो याद है कुछ? अब ये ऊपर वाला चला गया ना, तो ऊपर वाला हो गया तो ऊपर वाला नीचे वाला आराम से कर सकता है क्या? 7 कट गया और 20/1 आएगा आंसर, तो यानी 20। लेकिन अब बताओ क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? याद आया? एक। अब मान कट, देखो ऊपर वाला से ऊपर वाला नहीं कट सकता है, ठीक है? कटेगा तो कोना कानी ऐसे 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 और ऐसे, बस याद रहेगा? ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कोना कानी कोना कानी, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऐसे कटेगा, ठीक है? तो देखो कोना कानी कट रहा है? नहीं कट रहा है। कोना कानी कट रहा है? ऊपर नीचे कट रहा है? कट रहा है। गुना कर दो, 4 गुने 4 3 इकाई 3 16/3, ठीक है? अब बताओ 10/100 गुने क्या हुआ? हर पट्टा मचा रहा, ज्यादा पढ़ा रहे हैं, छोड़ दे अब, छोड़ दे। इसी समय ज्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ। क्या होगा? ठीक से बोलो, जो झूठ मत झूठो, कोई कॉपी किताब नहीं खोलेगा, मन में बनाओ। क्या होगा? पक्का? 2/1 क्यों बोल रहा है? तो 2 बोलो ना सीधा। आए? नहीं क्यों लगाओ? 2/1 अच्छा नहीं लगता है बोलने में, है ना? देखो 20 से 10 को काट दे, यानी 10 इकाई 10, 10 गुना 20, फिर 2 से 50 को काटेंगे, 100 को काटेंगे 50 आएगा, ठीक है? सब चीज गलत है तो चुप का हो गया था। देखो ऊपर वाला से ऊपर वाला नहीं कटेगा, ये 20 अकेला है मतलब ऊपर में है, बट्टा में 1 हम दे या नहीं दे, कहाँ है ये? ऊपर में है, तो ये ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है? ध्यान रखना, नहीं कटेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये जो हम काटे हैं क्या काटे हैं? गलत काटे हैं। क्लियर हुआ? अब देखो कटेगा कैसे? देखो पहले नीचे वाला से ऊपर वाला कटा, फिर सॉरी कोना कानी कटा, फिर यहाँ नीचे वाले से ऊपर वाला कटा। देखो कोना कानी कट सकता है, नीचे ऊपर कर सकता है, बताए थे? ध्यान रखो, ठीक है? लेकिन ऐसे ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे क्या होगा? गुना होगा। तो अब 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 इकाई, बट्टा में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखो, 1 नहीं लिखना है। क्लियर हो रहा है? नहीं ठीक है, 5/10 अगर ऐसा रहे या 10/5 है तो कटेगा ना, क्या? क्लियर हो रहा है सबका? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब देखो 4/6 गुने 6 गुने 3/7, अब बताओ क्या आएगा? किससे कौन कटेगा बताओ तो पहले? 3 से 6 कटेगा। कौन 3 से 6 कटेगा? ये 3 से ये 6 कटेगा।
ये से नहीं कर सकता हम वो नहीं पूछ रहे हैं, ठीक। हम बस इतना पूछ रहे हैं कि ये 3 से ये 6 क्यों नहीं कटेगा, ये क्यों कटेगा। हाँ, बट्टा में 1 रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला से ऊपर वाला कैसे कटेगा, नहीं कटेगा ना। और लेकिन ये बट्टा में है नीचे में, तो ये कट जाएगा। इसीलिए ये 3 से मेहनत करके आएंगे, यहाँ तक आएंगे, इसको काटेंगे, इसको नहीं काट सकते, कभी नहीं काट सकते। और अगर चाहें तो इस 6 से, इस 6 को भी काट सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे ना, तुम चाहेंगे, छोड़ दो, ठीक है। तो 3 से कट गया, 2 आया, 6। अब 2 से इसको काटेंगे, 3 आया, तो दिया 6। क्या ये गलत है? नहीं सर, अपनी मर्जी हम जैसे काटें, क्या आंसर वही आएगा। और कटेगा कुछ, 7 से कटता, ये 3 या 4 तो काटते, नहीं कटेगा, तो 4 दिया, और नीचे में दिया है 7, 1 सकते। क्लियर हो रहा है? कहीं कोई दिक्कत किसी को? अब पूछना शुरू करें। चलो ठीक, तुम उठो तो एक बोल रहा था सर और पढ़ाइए, इसमें से शुरू करते हैं, ठीक है। तुम हमको बस इतना बताओ कि इस 20 से कौन कौन कट सकता है, ठीक है। उस 10 से नहीं पूछ रहे हैं, बस हमको इतना ही बताओ कि इस 20 से कौन कौन कटेगा। 4 भी कटेगा, बैठो। तुम बताओ कि इस 4 से क्या क्या कटेगा, कौन सा 4? ये वाला ही 4, ये वाला 4, अच्छा, ये वाला 10, ये वाला 10, पक्का। बैठो, तुम उठो। ये 10 से क्या क्या कटेगा, कोई नहीं कटेगा, पक्का। हाँ उठो, उठो, कोई दिक्कत नहीं, उठो। बताओ तुम, ये 10 से कौन कौन कटेगा, कौन 4? ये वाला 4, अच्छा। उसके बाद ऊपर का 4, पक्का। तुम बताओ, आओ उठो, बताओ कौन कटेगा, 10 से, ये वाला 10 से, ये वाला 20, और कोई नहीं, तुम बताओ। 10, ये 10 से कौन कौन कटेगा, ये वाला 10 और 20 और पक्का। ये वाला 4 नहीं कटेगा, ये वाला 4 भी कटेगा, ये 10 से। अब तुम्हारी बारी नहीं है, ये 4 नहीं, हम जो पूछ रहे हो बता, ये 4 कटेगा या नहीं, नहीं कटेगा, ठीक है। तुम बताओ, तो ये 4 कटेगा, नहीं कटेगा, खरी हो गया। बताओ क्यों नहीं कटेगा, हाँ। तुम ऐसा ना मन में गाली देती होगी, सर जब भी क्यों पूछना होता है तो हम ही को उठाते हैं। समझ में आया? बैठो तुम ही बैठ जाओ। तुम लोग को ये क्यों लग रहा है कि, अच्छा तुमको ये क्यों लगा कि 10 से कुछ नहीं कटेगा? 10 क्या है, गुना भाग में है ना, गुना और भाग में कटता है दुइयों में, या तो गुना में या भाग में। ज्यादातर भाग में कटता है, गुना में नहीं कटता है, बहुत कम, ठीक है। वो बात जब गुना से भाग में ही जाता तभी कटता है, वैसे नहीं करता है। देखो इस 10 के ऊपर जो जो रहेगा ना, ये 10 नीचे है ना, इसके ऊपर जो जो रहेगा वो सब कटेगा।
इसके ऊपर ये 4 भी है, ये 20 भी है, ये 10 भी है, क्योंकि ये 20 भी ऊपर वाला ही है, ऊपर वाला नहीं है, यहाँ पर ऊपर वाला है। ठीक है, देख लिए, खड़े हो जाओ दोनों, दोनों खड़े हो जाओ। क्या कर रहा है? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। हम दोनों से एक एक क्वेश्चन करेंगे, अगर बता देगा तो हम छोड़ देंगे, बैठा देंगे, और नहीं बता पाएगा तो नाश्ता कर क्या है, तो नाश्ता करवाएंगे। ठीक है, अब जवाब दो। ज्यादा हो जाएगा। बताओ तो इसमें ये 6 से कौन कौन कटेगा, तुम बताओ पहले। कौन वाला 3? ये वाला 3, तो कौन वाला 3? हाँ, ये 3, ये 6 से कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तुम बताओ। नहीं, ये 6 से 10 कटेगा है ना, और कोई नहीं। है? बोलो। 3 भी कटेगा 10, और ये 15 से कौन कौन कटेगा? 10 और बस 10, और कोई नहीं। आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ। यहाँ आइए सर, आप तशरीफ रखिए, आप भी यहाँ पे तशरीफ रखिए। आप देखिए तो ठीक से, ये 10 नीचे में है ना, तो सॉरी 6 से पूछे थे ना तुमसे, 6 ऊपर में है, ऊपर में रहेगा तो इसके जो नीचे है वो कटेगा ना इससे। क्या बोले? 10 कटेगा। क्या 3 नहीं कटेगा? मार के चुप कर देंगे। हम जो पूछे तुमसे तो फिर क्या बोला कि नहीं सर 3 नहीं कटेगा, क्या आंसर चेंज किया था कि नहीं किया? जब तुमको पता रहता तो तुम ठीक से बोलता ना कि हाँ सर 3 कटेगा, चेंज क्यों करता? चेंज किया, इसका क्या मतलब हुआ कि नहीं समझ में आ रहा। और ये 6 से क्या ये 15 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 6 ऊपर है, 15 भी ऊपर ही है। और तुमको जो है ये 15 ऊपर है, ये 15 के नीचे 3 नहीं दिख रहा है, खाली 10 दिख रहा है। और वहां पर मस्ती कर रहा है। बहुआ देख रहा है, पाइप लोहा का पाइप है, और उल्टा हाथ करके मारेंगे। अब दोबारा अगर देख लिए तो ऐसा, ठीक है? जाओ बैठो। अगला सब हम मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहा है, सब मस्ती कर रहा है। समझ में आया? तुम तीनों ध्यान से देखो। देखो, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ना, सबसे पहले 2 चीज डिसाइड करो, कौन ऊपर वाला है, कौन नीचे वाला है। ऊपर वाले से नीचे वाला कटेगा चाहे कहीं हो, और नीचे वाले से ऊपर वाला कटेगा चाहे कहीं हो। जैसे ये 6 ऊपर में है ना, इसके नीचे जो है सब कटेगा। इसके नीचे 10 है और 3 है, 15 इसके 6 के नीचे नहीं है, 6 के सामने है। ठीक, तो 6 से कटेगा, ये भी कट सकता है। तो 6 से 2 या 6, 2 पंचे 10। फिर इस 3 से क्या, अब इस 5 से देखो, ये 5 नीचे है ना, तो ये 5 के ऊपर है 15।
15 ऊपर लिखे है ना, या अकेला भी है तो क्या मतलब ऊपर है, तो इस 5 से 5 या 15 कटेगा। अब ये 3 9 से कट जाएगा, मतलब या 9 3 से कट जाएगा, क्योंकि ये 3 ऊपर ही है और ये 9 भी ऊपर ही है, नहीं कटेगा। अब क्या होगा, गुना होगा, गुना होगा तो ऊपर वाला का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, लेकिन नीचे वाले का कुछ नहीं बचा है, तो 1 हुआ, तो 1 को लिखते नहीं है, गुना करेंगे ऊपर वाले को, तो 9 इकाई सॉरी 9 तिया, ये होगा आंसर। मतलब ध्यान दो, नहीं बनेगा तो तुम लोग को प्रॉब्लम होगा, हमको कुछ नहीं है, ठीक है, बैठो, ठीक। और अभी जो हम दे रहे हैं ना उसको ठीक से ध्यान से देखो। भूख लग गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, चोट लग गया, देखो क्या खोलिए, उठो, बता इसका आंसर। कटेगा 7 से 14, ठीक है, लोग काट दिए, कितना आएगा, 2 आएगा। अब बताओ, हाँ ठीक है, एक नीचे में लिख दो, और अब क्या होगा, कटेगा या गुना होगा, किससे किसको, बैठो, मुझे बुलाने नहीं गा, बच्चों बच्चों बच्चों, नहीं गुना होगा, कटेगा, क्या होगा बताओ, गुना होगा या कटेगा, पक्का, चलो कटेगा ना, हाँ ध्यान है रे। ये हम अभी क्या बताए, अकेला जो है वो ऊपर नहीं समझो, इसके बट्टा में 1 देके, ये देखो ऊपर हो गया है, क्या हो गया। अब 2 से 28 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 ऊपर ही है, 28 भी ऊपर ही है, हम बीच में लिख देते हैं, तो क्या तुमको लगता है नीचे है, वही तो ऊपर वाला क्या होगा, गुना, और बट्टा जो 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्या अब तुम लोग को गुना और भाग में दिक्कत होगा, नहीं ना होगा, पक्का। अब एक तो और आंसर बता दो, किसमें दिक्कत है, बताओ, देखो खुल के बताओ, किसमें दिक्कत है, इस तरह के भाग में दिक्कत है, देखो अभी अगर नहीं, पक्का पक्का, ठीक है, खरीद जाओ, तुम्हारी दोस्त है वो, कैसे उसकी बात हम टाल सकते हैं ना। चलो एक ठो का आंसर दे दो, 4 देख ही रहते हैं, तुम बताओ इस 4 से कौन कौन कटेगा इसमें, ये 4 हाँ। 16, कौन 4, ये वाला नीचा वाला, ये वाला, हाँ, और 16, ये वाला 16, और हाँ, पक्का, हाँ। मारो इसको, जित बोल मारो, बोल रहे नहीं समझ आया, नहीं मालूम। बैठो। इस 4 से कौन कौन कटेगा, ऊपर वाला 4, हाँ, नीचे 4, और 12, वो भी कटेगा, 12 भी, बैठो, तुम उठो, 12 से कौन कौन कटेगा, कौन वाला 16 है, 4, ये वाला, और 4, कौन, ये वाला, पक्का, बैठो, दिख रहा है हम वहां से, बताओ तुम ये 16 से कौन कौन कर सकता है, हाँ, हाँ, अब देखो एक तो और चीज स्पष्ट कर दे तुम लोगों को, 16 से कटने का ये मतलब नहीं कि 16 के पहाड़ा में आए, नहीं, मतलब 16 को लेकर के कौन कौन कटेगा वो पूछने का मेरा मतलब है, तो गलत नहीं समझ लेना, ठीक है। ये नहीं समझ लेना कि 16 के पहाड़ा में 4 आता है, 12 आता है, 4 आता है, नहीं, 16 को रिलेट करके ये 4 कटेगा, ये 12 कटेगा, ये 4 कटेगा, है ना, यानी कोई एक ही संख्या के पहाड़ा में 16 भी, 4 भी, 12 भी, इस तरीके से, है ना, ये मतलब है, समझ में आ गया है। क्या कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया,
तुम बताओ तो इस 4 से कौन कौन कटेगा? ये वाला और ये वाला, ये 12 नहीं, क्यों नहीं कटेगा? दीपक जी किधर हुआ? हम बस वही पूछ रहे हैं, तुमको लगा सर उठा रहे हैं पूछने के लिए। नहीं समझ में आ गया तो ठीक है, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। क्या समझ में आ गया है? तुम तीनों अब लास्ट हो हम मेरे लिए। अगर समझ में आ गया तो हम आज का क्लास खत्म करेंगे, और नहीं तो कुछ और तुम लोग को स्टेप बताएंगे। बताओ हमको एकदम क्लियर बताओ, समझ में आ गया है या कुछ और बता दे, थोड़ा सा और समझा दें? चलो एक बार एकदम अच्छे से देखो, ठीक है? एक तो नया वाला बैकग्राउंड कोर्स है, ठीक है? थक गए हो तो कोई बात नहीं, बस और 5 मिनट पढ़ना है। देखो क्या हो गया, भूख हमारे खुद लग गया, हम इतना जो बोल रहे भूख नहीं लगा हमें। देखो कर दो पंखा चालू कर दो, लेकिन अभी 5 मिनट के लिए बंद करो 5 मिनट के लिए नाटक मत करो। देखो तो ठीक है प्रेम, चलो राम हल्ला नहीं करो, ध्यान दो। तुम तीनों बस ध्यान देना, बाकी कोई अगर ध्यान दिया तो बहुत मार मारेंगे, ठीक है? उन तीनों का ध्यान तुम लोग ले लेता है, उन लोग को समझ में नहीं आता, ठीक? एकदम ध्यान मत दो, तुम लोग आराम से सो जाओ, तुम तीनों आराम से जाओ, नहीं जाना नहीं है, बस सो जाओ आराम से, ठीक? देखो तुम तीनों देखो पहले ये डिसाइड कर लो, ठीक, कि कौन ऊपर है, ठीक, कौन नीचे है, ठीक है? और ये बीच वाला को जो है ना ध्यान रखना हमेशा। देखो 16 ऊपर हुआ, 12 नीचे, 20 ऊपर, 4 नीचे, 18 किधर हुआ? ऊपर होगा या नीचे? कुछ नहीं, 18 का मतलब ऊपर होगा, क्योंकि बट्टा में 1 देंगे तो देखो ऊपर हो गया ये, 1 नीचे, किधर हुआ? अब जो ऊपर है उससे नीचे वाला कटेगा, और जो नीचे है उससे ऊपर वाला कटेगा, ठीक है? तो देखो ऊपर है पहले 16, तो 16 से 12 भी कटेगा, ये 4 भी कटेगा, और 1 छोड़ दो इसको, ठीक है? तो 16 के पहाड़ा में 12 और 4 नहीं आएगा। कोई ऐसा पहाड़ा ढूंढो जिसमें 16 भी आए, 12 भी आए, 4 भी आए, लेकिन काटेंगे तो पहले एक ही से करो। तो 2 से काटेंगे तो 16 और 12 दोनों आएगा, 2 के पहाड़ा में। क्या 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा? तो जब काटने में जितना 12 से 12 होना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौके 16, 4 दिया कट गया। अब क्या फिर 16 से 4 को काटेंगे? नहीं, अब 16 खत्म, 16 की जगह क्या आ गया? 4 आया। अब 4 से काटेंगे, अगर जो कटने वाला होगा तो 4 से कौन कौन कट सकता है? 3 कट सकता है लेकिन नहीं कटेगा, 4 कट सकता है लेकिन कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 के 12 में 4 आ जाएगा, और ऊपर है ये, नीचे है 4 1 4 4 1 4 हो गया। अब ऊपर में 20 और ऊपर में 18 है, और नीचे में 3। क्या इस 3 से 20 कटेगा? मतलब रूल ये है कि कट सकता है लेकिन पारा में नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। क्या इस 3 से 18 कटेगा? कटेगा। रूल ये है कि कटेगा और पहाड़ा में भी आएगा। 3 का 3 3 छक्के, समझ में आया? तो इस तरीके से जब तक पूरा नहीं कट जाए तब तक नहीं छोड़ेंगे, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक? और वो भी पूरा, आधा नहीं। तो अब देखो, अब बच गया 20 और यहाँ बच गया 6। अब गुना ही करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि 6 से ये कट नहीं सकता है ना, 20 से ये कट सकता है। 20 और 6 से कोई है नहीं नीचे काटने वाला, क्योंकि नीचे में सब खत्म हो गया, ठीक? तो अब यही दोनों बचा, और ऊपर वाला के साथ हमेशा क्या होता है? गुना होता है। तो 20 छक्के 120। अब बट्टा में आएगा 1, तो अगर 1 देना है तो तुम दे दो, ठीक है? ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक? और किसी को कोई दिक्कत? गुना और भाग में नहीं दिक्कत? तो हमको एक क्वेश्चन का जवाब दो। -4 अब बट्टा -8, अब बताओ कितना आएगा आंसर? नया चीज है? बताओ, नया चीज है? क्या आएगा आंसर? जो बता दिया उसको हम 3 दिन तक नहीं पीटेंगे, और उसको हम अगले साल अंतरिक्ष पर ले जाएंगे।
कौन जाएगा अंतरिक्ष से बोलो? हाँ? जिसको जाना है मुझसे पूछो। जो अंतरिक्ष पे जाएगा उसका जवाब दो। लेकिन अंतरिक्ष पे ऐसे नहीं जाएंगे, मिसाइल बांध के छोड़ देंगे, चला जाएगा, ठीक है? छोड़ो ना, कोई बना है क्या हुआ? प्लस 1/2 आएगा। देखो साइन ऊपर और नीचे दोनों एक जैसा साइन है तो कट जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों एक जैसा साइन है तो कट जाएगा। अब फिर वही हो गया 4/8 यानी सिंपल 4 का पारा में 4 का 4 4 8 यानी 1/2 और अब साइन यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर -4 रहे अब 8 रहे तब क्या होगा? बताओ ठीक से, पक्का? ये माइनस यहाँ नहीं रहेगा, अगर रहेगा ठीक है, ये माइनस रहेगा 4/8 यहाँ, यानी दोनों माइनस में है। कोई एक तो माइनस में रहे तो नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना। ये माइनस इससे अलग है। अब 4 1 4 4 2 8, अब -1/2 ऐसे होगा ना, -1 मतलब दोनों माइनस में, ठीक है। और ये माइनस का मतलब होता है, मान के चलो ऊपर वाला ही, क्योंकि नीचे वाला कभी माइनस में नहीं हो सकता, हर माइनस में नहीं जाता, ऋणात्मक नहीं जाता है। क्लियर हो गया? तो ये माइनस को ऊपर में ही मानेंगे, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर हुआ? तो 4 1 4 4 2 8, ये भी क्या आएगा 1/2 आएगा और माइनस यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? हर में माइनस नहीं रह सकता, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? और हर में अगर 0 हो तो भी कुछ नहीं बनेगा, ये कहलाता है अपरिभाषित। क्या कहलाता है? अपरिभाषित। ये तुम लोग को बहुत पहले बता चुका। क्लियर हो रहा है? अपरिभाषित क्यों? क्योंकि देखो ना, 0 से भाग जाएंगे एक में कैसे रहेगा? 0 से किसी चीज को गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, भाग लग ही नहीं सकता। क्या कोई क्लियर हो गया? चलो गुना भाग कंप्लीट हुआ। अब देखो गुना भाग को तुम लोग सिर्फ गुना भाग समझ रहा है कितना बड़ा गुना भाग। अभी बहुत कुछ हम छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ा पता है? क्योंकि स्पेशल जो उसका अलग टॉपिक बताएंगे उसमें बताएंगे उसको।